मनुष्य की तेजस्विता का अंतर्निहित भंडार। मानवीय चुंबकत्व को तेजोवलय के रूप में अनुभव किया जा सकता है। यूं समस्त शरीर में उसकी मात्रा रहती है और वह आवाज की तरह दूर क्षेत्र में जाते जाते हल्का पड़ता जाता है। शरीर से मिलते ही यह विद्युत धारा तीव्र होती है, इसलिए स्पर्श का अधिक प्रभाव पड़ता है। जिनके शरीर में अधिक प्रखर तेजोवलय होता है, उनकी समीपता उतनी ही अधिक प्रभावशाली होती है। यह वलय भला भी हो सकता है और बुरा भी। अपने अपने ढंग का आक्रमण एवं प्रभाव दोनों में रहता है। इसी के कारण आम तौर से समीपवर्ती व्यक्ति अथवा पदार्थ प्रभावित होते रहते हैं। यह तेजोवलय चेहरे पर सबसे अधिक मात्रा में रहता है। देवताओं के चित्रों में उनके चेहरे के आसपास सूर्य जैसा चमकदार एक घेरा चित्रित किया जाता है। वह इसी अदृश्य तेजोवलय का चित्रण है। आंखों से इसकी लपटें उठती रहती हैं। जीभ भी जब शब्दोच्चार करती है, विशेषतया किसी भावावेश में, तब भी इस तेजस के स्फुल्लिंग उड़ते देखे जा सकते हैं। ज्ञानेंद्रियों का जमघट तथा मस्तिष्क का विद्युत भंडार एक ही जगह है, इसलिए चेहरा सबसे अधिक आकर्षक एवं प्रभावशाली रहता है। मोटे तौर पर चेहरे को देखकर दूसरे लोग बहुत कुछ जानने समझने में सफल होते हैं। आकृति देखकर मनुष्य की पहचान करने वाले सूक्ष्मदर्शी नाक, कान आदि की बनावट को नहीं, वरन चेहरे के इर्द गिर्द उमड़ते घुमड़ते तेजोवलय को ही परखते हैं और उसी के आधार पर व्यक्ति के आंतरिक व्यक्तित्व का प्रभाव परिचय प्राप्त करते हैं। चेहरे की तरह तेजोवलय का एक केंद्र जननेंद्रिय क्षेत्र में छाया रहता है, पर चूंकि उसमें प्रजनन संबंधी आकर्षण अधिक रहता है, इसलिए इस वलय का प्रभाव यौवन आकर्षण उत्पन्न करने वाला होता है। भिन्न लिंग की समीपता ही उस वलय में अधिक उभार करती है। समलिंग की समीपता में वह तेजस उत्तेजित नहीं होता। इन अड़चनों को देखते हुए ही कटिक क्षेत्र को ढका रखा जाता है। विद्युत प्रवाह की दृष्टि से वहां भी चेहरे की अपेक्षा मात्रा कम नहीं होती, पर उपरोक्त बाधाओं ने उसे सीमित प्रयोजन के लिए ही उपयोगी रहने दिया है। दाम्पत्य स्तर पर ही उसका लाभ मिलता है। इस असुविधा के कारण ही उसे ढका हुआ केवल प्रणय प्रयोजन के लिए ही सीमित अवरुद्ध किया गया है। यदि यह दोष न होता तो यह तेजोवलय चेहरे पर छाए रहने वाले तेजोवलय से न्यून नहीं, अधिक ही प्रभावशाली सिद्ध होता। चेहरे का तेजोवलय इस प्रकार के बंधन प्रतिबंध से मुक्त है। वह जैसा भी भला बुरा होगा, अपने निकटवर्ती क्षेत्र को संपर्क में आने वाले व्यक्तियों तथा स्पर्श व्यवहार में आने वाले पदार्थों को प्रभावित करता है। जिस प्रकार जीवाणु एक से दूसरे शरीर में प्रवेश करते रहते हैं, उसी प्रकार यह तेजोवलय विद्युत मंडल समीपवर्ती क्षेत्र में अपनी मानसिक एवं आत्मिक स्थिति का प्रकाश प्रभाव फैलाता रहता है। चुंबक का स्पर्श करने से साधारण लोहे में भी चुंबक की विशेषता उत्पन्न हो जाती है। प्रचंड प्रतिभा संपन्न व्यक्तित्वों में भी ऐसी ही मानवी विद्युत भरी पड़ी रहती है। उनके परामर्श, ज्ञान, सहयोग का भी समीपवर्ती लोगों को लाभ मिलता है, पर सबसे बड़ा लाभ उस तेजोवलय का होता है जो अपनी शक्तिशाली क्षमता को निरंतर निःसृत करता रहता है और जो भी उस संपर्क सानिध्य की लपेट में आता है, उसे देखते देखते बदलने में, प्रभावित करने में सफल होता है। महामानवों के दर्शन, चरण स्पर्श, आशीर्वचन, दृष्टिपात में जो सत्परिणाम विद्यमान रहते हैं, उसमें उनका प्रकाश पुंज तेजोवलय ही काम करता रहता है। दूसरे शब्दों में इस सूक्ष्म सत्ता को ही अदृश्य व्यक्तित्व कह सकते हैं।
दृश्य व्यक्तित्व शरीर के रंग, रूप, सुडौलता, अंगों की बनावट आदि पर निर्भर रहता है, पर अदृश्य व्यक्तित्व पर इस दृश्य स्थिति का कोई प्रभाव नहीं होता है। कोई काला, कुरूप, दुर्बल, वृद्ध व्यक्ति भी अत्यंत तेजस्वी और प्रतिभा का धनी हो सकता है, जबकि वह बाहर से उपहासास्पद ही लगेगा। इसके विपरीत सुंदर और आकर्षक नव यौवन संपन्न काया का व्यक्ति हेय और हीन स्तर का हो सकता है। आंखों को आरंभिक दर्शन में काय कलेवर के अनुरूप किसी की वस्तु स्थिति समझने में भ्रम हो सकता है, पर जैसे ही उसकी यथार्थता अनुभव की जाएगी, वह भ्रम दूर हो जाएगा और वास्तविक व्यक्तित्व के आधार पर उसका मूल्यांकन किया जाने लगेगा। साधारणतया रंग रूप का आकर्षण हर किसी को मुग्ध मोहित करता है, पर यदि तेजोवलय तद अनुरूप न हुआ तो कुछ ही समय में वह मूल्यांकन बदल जाता है। रूपवान काया में विषधर सर्प जैसी विद्रुपता प्रकट हो जाती है और कुरूपों को अष्टावक्र, सुकरात, गांधी की तरह सिर आंखों पर बिठाया जाने लगता है। शरीर की कुरूपता सज्जा साधना से एक हद तक छिपाई भी जा सकती है, पर तेजोवलय के सूक्ष्म शरीर पर किसी भी प्रकार पर्दा नहीं डाला जा सकता। जिनका अंतःकरण थोड़ा जागृत हो चला है और किसी की भीतरी स्थिति समझने देखने योग्य जिनकी सूक्ष्म दृष्टि जागृत हो गई है, वे रंग रूप की उपेक्षा करके तेजोवलय में संव्याप्त सुंदरता एवं कुरूपता को देख सकते हैं और उसी के अनुरूप किसी के प्रति श्रद्धालु अश्रद्धालु होने की आवश्यकता अनुभव कर सकते हैं। वस्त्र पहनने का कारण शरीर को सर्दी गर्मी से बचाना या शोभा बढ़ाना भी हो सकता है, पर मूल कारण तेजोवलय पर आवरण आच्छादित किए रहना ही है। भीतर की शक्ति बाहर निकलकर बिखरने न पाए, इसके लिए वस्त्रों का आवरण चढ़ाया जाता है। नग्न शरीर रहने वाले साधु सन्यासी भी शरीर पर भस्म या मिट्टी का आवरण चढ़ाए रहते हैं। पूर्ण नग्न शरीर रखना असभ्य आचरण माना जाता है। इसका कारण सामाजिक मान्यता भी है, पर आत्मिक कारण यह है कि कोई शरीर नग्न होने की दशा में अपनी शक्ति तरंगे बड़ी मात्रा में बाहर बिखेरता रहेगा, साथ ही दूसरों के भले बुरे प्रबल प्रभावों से अपने को बचा भी न सकेगा। नग्न शरीर पर धूप का प्रभाव अधिक पड़ता है, उसी प्रकार दूसरों का चुंबकत्व भी निर्वस्त्र लोगों को अधिक प्रभावित कर सकता है। रेशम एवं ऊन में शारीरिक विद्युत पर आवरण डाले रहने की क्षमता अधिक होती है, इसलिए प्रायः पुरस्चरण परक प्रबल साधना प्रयोजनों में सूती वस्त्रों की अपेक्षा ऊनी या रेशमी कपड़ों को अधिक महत्व दिया जाता है। यहाँ एक बात और नोट कर ली जानी चाहिए कि वध करने के उपरांत भेड़ों की उतारी हुई ऊन अथवा कीड़ों को उबालकर उन्हें मार डालने के उपरांत पाया जाने वाला रेशम आत्मिक प्रयोजनों में काम आने लायक नहीं रह जाता। वध के समय निकली हुई चित्कार उनकी सूक्ष्म स्थिति को आसुरी प्रकृति का बना देता है। शरीरगत विद्युत के आवागमन में प्रतिरोध उत्पन्न करने की क्षमता तो ऐसे ऊन या रेशम में हो सकती है, पर उनसे उच्च आध्यात्मिक प्रयोजनों में तो उल्टी बाधा ही पड़ेगी। उससे तो धुला हुआ सूती वस्त्र ही अच्छा है। भारत के अध्यात्मवेत्ता किसी समय इस दिशा में बहुत बड़ी सेवा करने और सफलता प्राप्त करने में कृतकार्य हो चुके हैं। बुद्ध की प्रचंड विचारधारा से अपने समय में लगभग 2.5 लाख व्यक्तियों ने अपनी विलासी एवं भौतिक महत्वाकांक्षा गतिविधियां छोड़कर उस कष्टकर प्रयोजन को अपनाने के लिए खुशी खुशी कदम बढ़ाया, जो प्रचंड मानवीय विद्युत से सुसंपन्न बुद्ध को अभिष्ट था। भगवान राम ने रीछ वानरों को ऐसे कार्य में जुट जाने के लिए भावावेश में संलग्न कर दिया, जिससे किसी लाभ की आशा तो थी नहीं, उल्टे जीवन संकट स्पष्ट था। भगवान कृष्ण ने महाभारत की भूमिका रची
और उसके लिए मनोभूमियां उत्तेजित की। पांडव उस तरह की आवश्यकता अनुभव नहीं कर रहे थे और न अर्जुन की उस संग्राम में रुचि थी, तो भी अभिष्ट प्रयोजन को ध्यान में रखते हुए मानसिक क्षमता के धनी कृष्ण ने उस तरह की उत्तेजनात्मक परिस्थितियां उत्पन्न कर दी। गोपियों के मन में सरस भावाभिंजनाएं उत्पन्न करने का सूत्र संचालन कृष्ण ही कर रहे थे। ईसा मसीह, मोहम्मद, जरथुस्त आदि धार्मिक क्षेत्र के मनस्वी ही थे, जिन्होंने लोगों को अभिष्ट पथ पर चलने के लिए विवश किया। उपदेशक लोग आकर्षक प्रवचन देते रहते हैं, पर उनकी कला की प्रशंसा करने वाले भी उस उपदेश पर चलने को तैयार नहीं होते। इसमें उनके प्रतिपाद्य विषय का दोष नहीं, उस मनोबल की कमी ही कारण है, जिसके बिना सुनने वालों के मस्तिष्क में हलचल उत्पन्न किया जा सकना संभव न हो सका। नारद जी जैसे मनस्वी ही अपने स्वल्प परामर्श से लोगों की जीवन धारा बदल सकते थे। वाल्मीकि, ध्रुव, प्रहलाद, सुकन्या आदि कितने ही आदर्शवादी उन्हीं की प्रेरणा भरी प्रकाश किरण पाकर आगे बढ़े थे। समर्थ गुरु रामदास, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, गुरु गोविंद सिंह, दयानंद, कबीर आदि मनस्वी महामानवों ने अपने समय के लोगों को उपयोगी प्रेरणाएं दी हैं और अभिष्ट पथ पर चलने के लिए साहस उत्पन्न किया है। गांधी जी की प्रेरणा से स्वतंत्रता संग्राम में अगणित व्यक्ति त्याग बलिदान करने के लिए किस उत्साह के साथ आगे आए, यह पिछले ही दिनों की घटना है। शक्ति इसी स्तर की प्रक्रिया है जिसमें मानुषी विद्युत से सुसंपन्न व्यक्ति का तेजस दूसरे अल्प तेजस व्यक्तियों में प्रवेश करके उन्हें देखते देखते समर्थ बनाकर रख देती है। दीपक से दीपक जलने का, पारस स्पर्श से लोहा के सोना होने का उदाहरण इसी प्रकार के संदर्भ में दिया जाता है। इस ओजस, ब्रह्मवर्चस, आत्मबल का ही एक छोटा स्वरूप मानवी विद्युत है। व्यक्तित्व की प्रखरता होने पर यह प्राण शक्ति बनकर निखरती उभरती है। ऐसे व्यक्ति बाहर से प्रभावशाली भले ही दिखाई न पड़े, पर उनका आंतरिक तेजस असाधारण होता है। इस शक्ति को धन, वैभव, विद्या, शरीर बल, शस्त्र बल आदि भौतिक साधनों की तुलना में असंख्य गुना महत्वपूर्ण माना जा सकता है। इसी ओजस धारा के अनेक शक्ति संस्थान सूक्ष्म शरीर में भरे पड़े हैं। वे यदि जागृत किए जा सकें, जो अपने भीतर से ही देवता प्रकट होते देखे जा सकते हैं। कुछ समय पूर्व बंबई के एक विद्वान B.J. रेले ने एक पुस्तक लिखी थी, द वैदिक गॉड्स एज फिंगर्स ऑफ बायोलॉजी। उसमें उन्होंने सिद्ध किया था कि वेदों में वर्णित आदित्य, वरुण, अग्नि, मरुत, मित्र, अश्विन, रुद्र आदि मस्तिष्क के स्थान विशेष में सन्निहित दिव्य शक्तियां हैं, जिन्हें जागृत करके विशिष्ट क्षमता संपन्न बनाया जा सकता है। ग्रांट मेडिकल कॉलेज के एनाटॉमी प्राध्यापक Y.G. नाडगिर और एडगर K.J. टॉमस ने संयुक्त रूप में पुस्तक की भूमिका लिखते हुए कहा था कि वैदिक ऋषियों के शरीर शास्त्र संबंधी गहन ज्ञान पर अचंभा होता है कि उस साधनहीन समय में किस प्रकार उन्होंने इतनी गहरी जानकारियां प्राप्त की होंगी। आंख की सीप से ऊपर के मस्तिष्क का भाग बृहद मस्तिष्क कहलाता है। यही सेरिब्रम ब्रह्म चेतना शक्ति का केंद्र है। इंद्र और सविता यही निवास करते हैं। नाक की सीध में सिर के पीछे वाला भाग सेरिबेलम अनुमस्तिष्क रुद्र देवता का कार्य क्षेत्र है। मस्तिष्क का ऊपरी भाग रोदसी, मध्य भाग अंतरिक्ष और निम्न भाग पृथ्वी बतलाया गया है। रोदसी से दिव्य चेतना का प्रवाह, अंतरिक्ष में ग्रह नक्षत्रों वाला ब्रह्मांड और पृथ्वी में अपने लोक में काम कर रही भौतिक शक्तियों का सूत्र संबंध जुड़ा रहता है। सप्तधार, सोम, अग्नि, स्वर्ग द्वार, द्रोण कलश एवं अश्विनी शक्तियों का संबंध
रोदसी क्षेत्र से हैं। अग्नि से नीचे वाले भाग को स्वर्ग द्वार और उससे नीचे वाले भाग को द्रोण कलश कहा गया है, जहां से सप्त सरिताएं 7 नदियां बहती हैं। द्रोण कलश में सोमरस भरा रहता है, जिसके आधार पर स्नायु केंद्रों की शक्ति प्राप्त होती है। मेरु रज्जुओं के साथ बंधे हुए 2 ग्रंथि गुच्छक अश्विनी कुमार बताए गए हैं। मस्तिष्क की परिधि को घेरे हुए एक विशेष द्रव संपूर्ण मस्तिष्क को चेतना प्रदान करता है। इसी को वरुण कहते हैं। इसी केंद्र में अग्नि देवता का ज्ञान कोश है। मस्तिष्क के पिछले भाग में अवस्थित टेम्पोलर लीव प्राचीन काल का शंख पाली है। इसके नीचे की पीयूष ग्रंथियां, जिन्हें मेडुला भी कहते हैं, अश्वमेध यज्ञ की वेदी है। अश्वमेध अर्थात इंद्रिय परिष्कार, इसके लिए पीयूष ग्रंथि वाला क्षेत्र ही उत्तरदायी है। सुषुप्ति को जागृति में परिणत करने के लिए ही अपने आप को तपाना पड़ता है। तपश्चर्या के फलस्वरूप सिद्धियां मिलने के जो प्रमाण उदाहरण मिलते हैं, उनके पीछे प्राण तत्व का विकास और आंतरिक परिष्कार का लक्ष्य ही सन्निहित रहता है। बाहर से कोई देवता हमारी सहायता करने के लिए दौड़ा नहीं आता, वरन तप साधना से उत्पन्न आंतरिक प्रखरता ही देव शक्ति बनकर हमें आत्म संपदा से ओतप्रोत करती है। यह संपत्ति जिनके पास है, उसे सुखी और समुन्नत रहने तथा दूसरों को महत्वपूर्ण अनुदान देते रहने का श्रेय मिलता है। शरीर, मन और अंतःकरण में काम करने वाली विद्युत शक्ति के अभिवर्धन और सदुपयोग की विधान प्रक्रिया का नाम ही योग साधना है। विभिन्न प्रकार के तप साधन इसी प्रयोजन के लिए किए जाते हैं। प्राणवान व्यक्तियों के समीप रहकर उनके विद्युत प्रवाह का लाभ उसी प्रकार उठाया जा सकता है, जैसा कि चंदन वृक्ष के समीप उगे हुए जाड़ जंखाड़ भी सुगंधि युक्त होने का लाभ उठाते हैं। मौन, एकांत सेवन और ब्रह्मचर्य जैसी साधनाएं इसीलिए हैं कि वह विद्युत भंडार निरर्थक कार्यों में खर्च न होकर संग्रहित रखा जा सके और उसे अधिक महत्वपूर्ण कार्यों में खर्च किया जा सके। महान व्यक्तियों का सानिध्य, संपर्क अपने आप में एक बड़ा लाभ है। बिना सत्संग और परामर्श के भी ऐसा संपर्क स्वल्प प्राण व्यक्तियों के लिए अमृत वर्षा जैसा अति महत्वपूर्ण अनुदान प्रस्तुत करता है। स्पष्ट है कि आग और बिजली के संपर्क में आने वाली वस्तुओं में यदि ग्रहण करने की शक्ति हो, तो वे भी उसी स्तर की बन जाती हैं। प्रयत्न करने पर यही चेतन चुंबकत्व के आत्मबल के रूप में विकसित हो सकता है और आगे चलकर योग साधना की सिद्धियों और देव अनुग्रह से मिलने वाली विभूतियों के रूप में सामने आता है। तपश्चर्या, तितिक्षा और कष्ट साध्य साधना पथ पर दूर तक चल सकना इस आत्मबल के सहारे ही संभव होता है। विकसित स्तर का यही आत्म तेजस सूक्ष्म जगत में काम करने वाली दिव्य शक्तियों को खींच लाता है और उस व्यक्ति की हथेली पर लाकर रख देता है।